जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ और जिसके हवाले से बहुत सारी क्यूरीज हमें आई हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, और वो है स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया के हवाले से ऑटो रिफ्यूज़ल्स। बच्चे स्टूडेंट्स हमें जब कॉल्स करते हैं, इवन उनके पेरेंट्स करते हैं, इवन कुछ हद तक हमसे कंसल्टेंट्स भी बात करते हैं, तो ऑटो रिफ्यूज़ल एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया और स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से। तो बात उस पर करने से पहले आपसे एज यूजुअल रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, ताकि फ्यूचर में भी आपको ये वीडियोस मिलती रहें। आजकल ऑस्ट्रेलिया में बच्चा वीज़ा अप्लाई करता है, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करता है, अगले दिन सुबह उठता है तो रिफ्यूज़ल आया होता है और वो बच्चा कहता है जी, जब किसी से बात करता है वो कहते हैं जी माइग्रेशन एक्ट लग गया, ऑटो रिफ्यूज़ल है कि बगैर आपकी एप्लीकेशन असेस किए बगैर रिफ्यूज़ हो गई। और कंसल्टेंट भी बच्चों को कहते हैं जी ये ऑटो रिफ्यूज़ल है। बच्चे भी समझते हैं कि 24 आवर्स में हमारा केस तो असेस हो नहीं गया, तो ये रिफ्यूज़ल कैसे आ गया। पहली बात तो ये है कि ऑटो रिफ्यूज़ल का मतलब मेरी समझ से बालातर है। देयर इज़ नो वर्ड ऑटो रिफ्यूज़ल। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि विदाउट असाइनिंग द वीज़ा ऑफिसर आपके केस को, आपकी एप्लीकेशंस को इनिशियल जो स्क्रीनिंग है, जो आप उसको कह सकते हैं कि जो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने या ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपनी एप्लीकेशंस को असेसमेंट करने के लिए कोई फिल्टर्स लगाए हैं, कोई क्राइटेरिया उस अपने सिस्टम में डाला हुआ है, और जब वो एप्लीकेशन उस सिस्टम में जाती है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जाती है, जो उनकी वो सिस्टम्स हैं, जिस तरह हम जब ऑनलाइन अगर जॉब के लिए कहीं अप्लाई करते हैं या हम एज एन एम्प्लॉयर अपनी जॉब एडवर्टाइज करते हैं, तो हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जी एक्सपीरियंस कितना चाहिए, और वो ऑटोमेटिकली वो कंप्यूटर या वो वेबसाइट या वो सोशल मीडिया साइट एप्लीकेशन को स्क्रीनिंग करके हमारे पास वही एप्लीकेशन फॉरवर्ड करती हैं जो हमारे उस सेट के क्राइटेरिया को मीट करता है। तो इसका एक मतलब तो पहली बात तो ये है कि वो जो रिफ्यूज़ल्स आते हैं, वो रिफ्यूज़ल्स जो एक सर्टेन पैरामीटर्स उन्होंने उसको डिस्क्राइब किए हैं अपने उस सिस्टम के अंदर, जो ऑटोमेटिकली काम करता है, जिसमें हो सकता है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस उसमें अभी शामिल ना हो, ह्यूमन ब्रेन उसमें इन्वॉल्व ना हो, लेकिन उन्हें अपनी ऑटो स्क्रीनिंग लगाई हुई है, तो उसमें 24 आवर्स में वो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है या 48 आवर्स में। हमारा तजर्बा अभी और मुशाहिदा ये बताता है कि अगर आपकी एप्लीकेशन जिस दिन आपने ऑनलाइन सबमिट की 48 आवर्स के अंदर अगर वो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ल आपके पास नहीं आता, जिसको सो कॉल्ड ऑटो रिफ्यूज़ल कहा जाता है, तो इट मीन्स कि इनिशियल स्क्रीनिंग आपकी एप्लीकेशन की अप्रूव हो गई। और अभी चूंकि इंटरव्यूज नहीं हो रहे, तो हमने ये देखा है कि जितनी एप्लीकेशंस जो वो इनिशियल रिफ्यूज़ल से बच जाती हैं, वो 99% वीज़ा ही ग्रांट हो रहा है, क्योंकि इंटरव्यू वो करते नहीं है। कुछ एप्लीकेशंस की वेरिफिकेशन में कुछ टाइम लग जाता है, लेकिन ये है कि इट मीन्स कि अगर पहली बात तो ये है कि इसमें एक अच्छी न्यूज़ भी होती है। अगर आप 48 आवर्स में आपको कोई रिफ्यूज़ल नहीं आया, तो इट मीन्स कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन असेस्ड पॉजिटिवली। तो ये ऑटो रिफ्यूज़ल को आप एक साइड पे कर दें, तो अगर आप 48 घंटे में वो जो उनके ऑटो जनरेटेड सिस्टम के अंदर जो उन्होंने फिल्टर्स लगाए हैं, जो क्राइटेरिया फिट किया हुआ है, आपकी एप्लीकेशन उसको पास करके आगे आ रही है, तो दिस इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव थिंग। और आगे भी हमने यही देखा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो एप्लीकेशन 48 आवर में रिफ्यूज़ल नहीं आता, उसके बाद वो एप्लीकेशन पिछले अगर हम 6 माह का मुशाहिदा करें, अगर जनवरी 2023 से मैं ऑनवर्ड बात करूं, तो जितने भी हमने रिफ्यूज़ल्स देखे हैं वो ऑटो रिफ्यूज़ल जिसको कहा जाता है, या जो विदिन 48 आवर्स आ गए, या उसके बाद बड़े रेयर केसेस के अंदर किसी की वेरिफिकेशन का इशू बना है, किसी डॉक्यूमेंट का इशू बना है, तो उसमें वो रिफ्यूज़ हुआ है। अब ये नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली रिफ्यूज़ हो जाता है और आपकी एप्लीकेशन गई। इसके अंदर जब हमने इसके ऊपर रिसर्च की है एज ए प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स और इमिग्रेशन लॉयर्स, तो हमने ये देखा कि जितने भी ऑटो रिफ्यूज़ल्स एप्लीकेशन आई, मैं 100% तो नहीं कहता, उसमें मैं 90% कह सकता हूँ, मैं 85% कह सकता हूँ कि जब रिफ्यूज़ल्स हमारे पास बच्चों के आए, कंसल्टेंट्स के आए, किसी भी चैनल से हमारे पास आए, तो हमने देखा कि उसके अंदर कुछ ना कुछ नॉट 100% में बात नहीं कर रहा, मैं 80% कह लें, 90% कह रहा हूँ, कुछ उसमें ऐसे भी रिफ्यूज़ हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे,
और जब हमने उसको आफ्टर रिफ्यूजल इवेल्युएट किया तो हमें उस केस में फ्लॉ कोई नजर नहीं आया। अभी रिसेंटली मुझे कंसल्टेंट की कॉल आई, उसने कहा जी बच्चा फ्रेश ग्रेजुएट है, 2022 का ग्रेजुएट है, 7 बैंड राइट्स है, डीकन यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन है, बैंक स्टेटमेंट जेन्युइनली 1.5 करोड़ की है, फादर के बिजनेस की एविडेंस 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए की है, तो वीज़ा 48 आवर्स में रिफ्यूज़ हो गया। तो अब ये वो वैसा केस है जिसके अंदर मेरी देखिए कोई ऐसा हमें फ्लॉ नज़र नहीं आता। एजुकेशन वाज परफेक्ट, लैंग्वेज एबिलिटी वाज परफेक्ट, यूनिवर्सिटी में जिसमें गया डेट वाज परफेक्ट, बैंक स्टेटमेंट वाज परफेक्ट, फाइनेंशियल सोर्स ऑफ इनकम वाज परफेक्ट। दीज आर द एक्सेप्शंस, बट जनरली हो क्या रहा है कि वो जो कॉलेजेस के बच्चे, तो आपको जैसे पहले भी हम अपने वीडियोस में बात करते हैं कि कॉलेज में जो है वेट प्रोग्राम्स के लिए बच्चे जा रहे हैं, उनकी वीज़ा रेशो तो वैसे ही बहुत कम है। वो तो आपने जब सिर्फ वेट कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो आपने 90% ये ज़हन में रखना है कि आपका रिफ्यूज़ल आएगा। अगर आप डिग्री प्रोग्राम्स में जा रहे हैं कॉलेजेस में और कॉलेज आपका ठीक है तो उसमें आपकी वीज़ा रेशो 50% लगा लें, 45, 55, 50 इस रेशो में। अभी हम यूनिवर्सिटी का वीज़ा फाइल करते हैं तो वी एक्सपेक्ट के इसकी वीज़ा रेशो शुड बी अबव 80%। अब जब हमने, मैं बैक टू दैट पॉइंट कि जब हमने एप्लीकेशन रिफ्यूजल्स को देखा जो भी हमारे पास किसी भी सोर्स से आई, तो एक चीज़ मुझे उनमें काफ़ी ज़्यादा कॉमन नज़र आई जो 80 to 90% केसेस में थे। कहीं ना कहीं एप्लीकेशन सबमिशन में कोई ना कोई फ्लॉ था। अब आपके ज़हन में आएगा कि क्या फ्लॉ था। जब रिफ्यूज़ल आता है बच्चा ये कहता है कि वो SOB में कमी थी। SOB इज़ नॉट द ओनली डॉक्यूमेंट। अब फ्लॉ क्या हो सकता है? फ्लॉ ये है, एक हमने रिफ्यूज़ल देखा जिसमें बच्चे की इंटरमीडिएट उसने किया और उसकी एज 21 ईयर्स थी। इट मीन्स कि वो कम से कम 4-5 साल अपनी एज से लेट था। क्वालिफिकेशन उसकी में कहीं ना कहीं मैट्रिक से पहले कहीं ना कहीं उसका गैप था। कि उसका इंटरमीडिएट और मैट्रिक तो फ्रेश थे, लेकिन उसकी 21 ईयर्स एज के साथ बच्चा इंटरमीडिएट नहीं करता। फिर हमने रिफ्यूज़ल्स देखे। अभी कल एक रिफ्यूज़ल मेरे पास आया, किसी ने मुझे आउट स्टेशन से भेजा, तो उन साहब का तकरीबन 9 साल का गैप था। आफ्टर पहले उन्होंने बैचलर ऑफ बिजनेस किया हुआ था, फिर 6-7 साल 8 साल का गैप था, फिर लॉ किया था, वो 9-10 साल का गैप था, और जो एडमिशन था वो बैचलर ऑफ बिजनेस की बेस पे था, तो एक 10-11 साल का गैप बन रहा था। फिर हमने रिफ्यूजल्स देखे जब हमने वैल्यूएट किए, तो हमने इंग्लिश किया हुआ है और उसका आगे बिजनेस में एडमिशन है। अगर फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी किया हुआ है तो उसका बिजनेस में एडमिशन है। यहाँ आपकी रेलिवेंसी नहीं है, आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन की और एक्सपीरियंस की रेलिवेंसी नहीं है। यहाँ अगर आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन की और एक्सपीरियंस की आपस में रेलिवेंसी है तो फ्यूचर जो आप डिग्री करने जा रहे हैं उसकी रेलिवेंसी नहीं है। यहाँ आपकी फ्यूचर डिग्री है उसकी पिछली डिग्री से रेलिवेंसी है लेकिन एक्सपीरियंस से नहीं है। यहाँ गैप्स है। एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, SOP तो अब बहुत सारे रिफ्यूजल्स आते हैं तो वो बच्चे कहते हैं जी देखें कंसल्टेंट ने तो SOP सिर्फ 1 पेज की लगाई हुई थी, और हमारे अपने स्टूडेंट्स भी जब हमसे बात करते हैं वो कहते हैं जी वो 10 पेज वाली SOP ज़रूर लगानी है। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स DHA ने अपनी गाइडलाइन दे दी है कि 300 वर्ड्स और 2000 कैरेक्टर्स की आपने SOP बनानी है। इससे लंबी SOP आप लगाना चाहते हैं ज़रूर अटैच कर दें, लेकिन ये सफिशिएंट रिक्वायरमेंट मीट कर रही है, और आई विल नेवर रिकमेंड कि आप साथ एक 10 सफ़ों की भी SOP लगा दें। आप उस पर्पस को लूज कर देंगे जो उसकी है। लेकिन देखिए वो आपने अटैच करनी है, इसमें कोई इतराज़ वाली बात नहीं है। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आप जब कंसल्टेंट के पास जाते हैं, बहुत सारे केसेस में हमने रिफ्यूजल्स देखे कि बच्चे ने प्री मेडिकल के साथ FSC की हुई है और आगे उसको अगर बिजनेस में डाला है या कंप्यूटिंग में डाला है तो उसकी जस्टिफिकेशन प्रॉपर नहीं लगी हुई कि भाई मैं क्यों अपनी मेडिसिन की लाइन छोड़ के इसमें आ रहा हूँ। और अगर इसी तरह के जितने भी हमारे एक्सपीरियंस से गुजरे कि वो जो इनिशियल फिल्टर्स हैं, आप उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लें, उसको जो मर्जी नाम दे दें, जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने एक सिस्टम डेवलप किया है उसके अंदर जब वो इनिशियल स्क्रीनिंग में केस जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो आपकी कोर्स, फ्यूचर स्टडी, एक्सपीरियंस, प्रीवियस डिग्री, आपकी सोर्स ऑफ इनकम, वो इतनी प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं हुई होती है आपकी एप्लीकेशन में, और एप्लीकेशन में कहीं ना कोई लैकूना होता है जिस वजह से आपका केस इनिशियल स्क्रीनिंग में ही रिफ्यूज हो जाता है। अब एक बच्चा वेट के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो ये बात का ज़हन में रखे
सिर्फ वेट के कोर्स में 80% तक ऑटो रिफ्यूजल, फिर वो कंसल्टेंट कहेगा जी ऑटो रिफ्यूजल आ गया, देखिए आपका केस असेस ही नहीं हुआ। तो 80% ने रिफ्यूज होना है इनिशियल स्टेज में। इसी तरह अगर आप कॉलेज में जाते हैं तो उसकी भी, अगर आपका कोर्स अच्छा है, आपका कॉलेज अच्छा है, आपकी जस्टिफिकेशन अच्छी है, तो आपका वीज़ा लगने का चांस बेहतर है। नहीं तो कॉलेज की वीज़ा रेशियो भी इतनी अच्छी नहीं है। गो की डिग्री प्रोग्राम्स की वीज़ा रेशियो इज रीजनेबल, नॉट गुड, लेकिन उसमें भी फिर वही बात आ गई। तो एक चीज़ जो मैं तमाम स्टूडेंट्स को इस वीडियो के तवज्जुह से कहना चाहता हूँ, काइंडली सिर्फ इस बात पे ना जाएं कि हमें ऑफर आ गई, हमें सीओई आ गई, हम वीज़ा फाइल कर रहे हैं। जब आप अपने कंसल्टेंट के पास बैठ के एडमिशन अप्लाई करने जाएं, और आप ये देखें ज़रूर कि आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या है, आप क्या जो पिछला आपकी क्वालिफिकेशन है उसमें ज़िगज़ैग ज़्यादा तो नहीं है, फेलियर्स तो ज़्यादा नहीं है, रिपीट्स तो ज़्यादा नहीं है। अगर आपका, देखिए बड़ा सिंपल सी बात है, इसको मैं अगर कट शॉर्ट करूँ, एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोफाइल होता है। बच्चा है, उसने 20 में मैट्रिक किया है, 22 में इंटरमीडिएट किया है, नंबर 60-70% है, आइट 6 है, यूनिवर्सिटी में जा रहा है, जो एफएससी में उसके सब्जेक्ट्स हैं, अगर प्री इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग में जा रहा है या कंप्यूटिंग में जा रहा है, अगर बैचलर मेडिसिन के साथ है तो हेल्थ साइंसेज में जा रहा है, आइट्स पूरा है, यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज कोर्स नहीं है, डायरेक्ट बैचलर में एडमिशन है, तो उसका 95% वीज़ा आएगा। एक बच्चा है, इसी तरह उसका आइट्स कम है, एलिकोस लगा है, यहाँ उसका डिप्लोमा डिग्री है, लेकिन वो भी क्या डिप्लोमा और डिग्री उसकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन से रेलिवेंट है। इसी तरह एक मास्टर्स का स्टूडेंट है, उसका 4 इयर्स बैचलर है, आगे मास्टर्स में उसी फील्ड में जा रहा है, तो उसका 90% वीज़ा आएगा। मेरा तजर्बा और मुशाहिदा ये बताता है कि अगर हमने, अल्लाह का शुक्र है कि वी हैव अ वेरी गुड वीज़ा रेशो, और अपने मुंह से हर बंदा अपनी तारीफ करता ही है, एंड पीपल नो अबाउट अस। जितनी आपकी बैचलर में जा रही हैं, मास्टर्स में जा रही हैं, जितना आपका केस स्मूथ होगा, प्रायोरिटी नंबर 1 कि अगर आप इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं, 6 आइट्स हो, डायरेक्ट डिग्री प्रोग्राम में जाएं। अगर आप डिग्री प्रोग्राम में नहीं जा पा रहे कि आपके नंबर कम है, जनरली यूनिवर्सिटीज रिक्वायर 60%, आइट्स 6 ओवरऑल या 6 विद मोर लेस देन 5.5, तो प्रायोरिटी शुड बी डिग्री। बच्चे भी आके बाज़ दफ़ा इधर ये ज़रूर डिस्कस करते हैं जी कि हमें बजट कम हो। ऑब्वियसली जब आप ये कहेंगे तो कंसल्टेंट तो आपको वो ऑप्शन देगा, लेकिन कटिंग इट शॉर्ट एंड टू कंक्लूडिंग दिस वीडियो, ये जो ऑटो रिफ्यूज़ल है, ये बेसिकली आपके प्रोफाइल के अंदर जो कमियां होती हैं, आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो कमियां होती हैं, उसकी बेस पे आपके इनिशियल स्क्रीनिंग में एप्लीकेशन फ्यूज हो जाती है। सो अपनी प्रोफाइल को बिल्डिंग बेहतर करवाएं अपने कंसल्टेंट से, अपनी रेलिवेंसी, अपने फ्यूचर प्रॉस्पेक्टिव कोर्स, इंस्टीट्यूशन की सिलेक्शन, उसके बाद अपनी एसओबी इज अ वन फैक्टर, वो सब कुछ नहीं है। फिर आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट लगाते हुए, अब मैंने देखा कि रिफ्यूजल आते हैं, बच्चों ने 2 दिन पहले पैसे डाले हुए हैं, 5 दिन पहले पैसे डाले और अकाउंट में 0 की स्टेटमेंट भी लगाई हुई है। सो जो कोई भी वीडियो देख रहा है, इसमें हमारी रिकमेंडेशन ये है कि ऑटो रिफ्यूजल से ना डरें, जिन बुनियादों पे वो रिफ्यूजल आ रहा है उसको रेक्टिफाई करें। हमने जो रिसेंट वीज़ास फाइल किए हैं पिछले 1 हफ्ते में, हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फ़ोन करके ये कहा पिछले 15 दिन के अंदर, जी सुने बड़े ऑटो रिफ्यूज़ल आ रही हैं, तो अगर आप कहते हैं तो हम अपना केस वेट कर लें। तो हमने उन्हें एक ही बात की, नहीं आपके प्रोफाइल्स आर गुड, हमें ऐसा कोई खौफ नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 15 डेज़ के अंदर हमने जितने भी केसेस तकरीबन फाइल किए हैं जो ये रिक्वायरमेंट मीट कर रहे थे, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और उसके अंदर वो कोर्स रेलिवेंसी थी, सारी चीज़ें थी, डायरेक्ट बैचलर या इस तरह के प्रोग्राम्स में एडमिशन थे, तो कोई भी ऑटो रिफ्यूज़ल में नहीं आया। तो कहने यही बात मैं आप सबको भी कहूँगा, ऑटो रिफ्यूज़ल से घबराए ना, बल्कि अपने कंसल्टेंट से, अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू कर रहे हैं या किसी भी सोर्स से कर रहे हैं, अपनी एप्लीकेशन को मेरिट पे लेके चलें। अगर उसके अंदर कुछ ज़िगज़ैग है तो उसको बड़ी ही ब्रीकबीनी से जस्टिफाई करें और उसकी प्रॉपर एविडेंस हो, ताकि वो आपका केस ऑटो स्क्रीनिंग के अंदर रिफ्यूज़ल से बच जाए। एंड वंस योर केस अवॉइड्स दैट ऑटो रिफ्यूज़ल, इस बात का कभी इम्कान है कि उसके बाद आपका केस इंशाल्लाह स्मूथली जाएगा एंड यू विल गेट द वीज़ा। मेरा नहीं ख्याल कोई पॉइंट इसमें रह गया जो आपसे डिस्कस नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद अगर आपके ज़हन में क्वेश्चन हो, आप हमें नीचे दिए हुए नंबरों पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकती हैं, और इस वीडियो के नीचे
कमेंट्स में अपना कमेंट भी लिख सकते हैं। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक। आप जहाँ से भी केस करवा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का, जिस सिटी से, जिस कंसल्टेंट से, वी विश यू गुड लक। बट अगर आपको हमारी जरूरत पड़े, वी आर हियर टू सपोर्ट यू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।